तो मोशन इन अ प्लेन में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस एक्स वाई प्लेन में कोई बॉडी पॉइंट ए से बी तक मूव करती है वाया दिस पाथ, जो मैंने पाथ बना रखा है। ठीक है, तो हमने इस बात को लिखा कि सपोज अ बॉडी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन at t is equal to 0, position vector of body is r1, है ना, r1, and after time delta t the position vector of body becomes r2। ओके, तो देखो r1 को आप क्या लिख सकते हो, r1 को आप लिख सकते हो क्या, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे भाई, 2 डायमेंशन की बात है, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा x1 और एक कंपोनेंट x2 और एक कंपोनेंट इधर होगा y2। तो r1 को लिख सकते हो आप x1 i कैप प्लस y1 j कैप। यहाँ पे थर्ड एक्सिस नहीं है, प्लेन ही है, तो दो ही कंपोनेंट लेंगे। फिर r2 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बात समझ में आई? अच्छा, तो फिर हम सबसे पहले निकालेंगे क्या कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो डेल्टा आर मैं लिख दे रहा हूं। ध्यान दो, यहां पर जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो ए से बी तक है, ठीक है ना, तो ए से इस बी के ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने ना कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि यहाँ पे डिफरेंस समझ में आए। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, जो r1 से r2 को ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर का मतलब क्या होगा भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या ऐसे भी सोच सकते हो कि r1 के हेड पर इस डेल्टा आर का टेल है, तो r1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू r2। ठीक है, देखो यहाँ डेल्टा आर को क्या लिख सकते हो, r1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू r2, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो इस डेल्टा आर को आप लिख सकते हो क्या, r2 का मतलब हो गया, देखो r2 वेक्टर है x2 i का प्लस y2 j का, तो ये होगा देखो ये होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। समझ में आई बात? या इसको लिख सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। समझे, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे दिया गया है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वंश? हाँ, हाँ, रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टेन थीटा, ये होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखो इससे बात हमें ये समझ में आती है कि जब कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रही है, एरोप्लेन में नहीं, 2 डायमेंशनल प्लेन में मूव कर रही है,
तो उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, है ना। एक होगा एक्स कंपोनेंट जो कि डेल्टा एक्स है, और दूसरा होगा वाई कंपोनेंट जो कि डेल्टा वाई है। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? ओके। तो अब हम निकालेंगे क्या? वेलोसिटी। दूसरा चीज हम क्या समझेंगे इसमें? वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी जो होगी वी वेक्टर इज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम टेकन टू डिस्प्लेसमेंट। ये होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा आर जो है वो है डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी के कैप। समझ रहे हो? या v को लिख सकते हैं क्या? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यहाँ पे जो वी एक्स है वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, समझ रहे हो ना। वी एक्स जो है वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, और जो वी वाई है ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी है। तो देखो, जब बॉडी टू डायमेंशनल मोशन करती है तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, और इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर दिया गया हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन यहाँ भी निकालेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से tan थीटा, ये वी वाई अपॉन वी एक्स होगा, ठीक है। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगी उसका डायरेक्शन इसी के तरफ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट के तरफ। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है, वेलोसिटी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वी एक्स, जो नीचे अभी लिखा था मैंने, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्लेस द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी यही एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो वाई कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉडी अलोंग वाई एक्सिस। और बॉडी न तो एक्स की तरफ जाती है न वाई की तरफ, वो तीसरे डायरेक्शन पे जा रही है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे सोचो कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो बॉडी को एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस कराएगी, वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो वाई की तरफ डिस्प्लेस कराएगी, ठीक है। अच्छा, एक्सिलरेशन की भी बात करते हैं। अगर ऐसे कहा जाए कि इफ यू एक्स सॉरी इफ u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्सिलरेशन की। बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बी द इनिशियल वेलोसिटी after t time, after delta t time, the velocity of body becomes v is equal to vx I cap plus vy j cap. So therefore acceleration
ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, जहां भी वेक्टर अब मैं वेक्टर से दिखा रहा हूं, ये होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, पढ़े हो ना, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, है कि नहीं। तो जो एक्सिलरेशन आएगा, वी फाइनल है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप माइनस यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो जो ए होगा ये हो जाएगा ए एक्स, ये डेल्टा देखो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ठीक है। या इसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। इस एक्सिलरेशन के भी दो कंपोनेंट आ गए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट होगा, ऐसे समझो कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट होगा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसी तरीके से जो वेक्टर में हमने सीखा था वैसे निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और जो डायरेक्शन है tan थीटा, ये ए वाई अपॉन ए एक्स होगा, ठीक है। नोट कर लिए हो। समझ आया, बोलो। तो इतना नोट कर लिए तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या सीख लिया, मोशन इन अ प्लेन में डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। फिर हमने वेलोसिटी भी देखा, उसके भी दो कंपोनेंट आ रहे थे, एक्स और वाई। एक्सीलरेशन के भी दो कंपोनेंट आ रहे थे, एक्स और वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब एक बात देखो, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि इफ, उसे मैं आगे फर्दर लिखोगे आपकी, इफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी, then we can use we can use equations of motion for separate axes। कैसे, एज, देखो किस तरह से, इधर एक्स एक्सिस का बता रहा हूं, इधर वाई एक्सिस का। इक्वेशंस ऑफ अलग अलग एक्सिस के लिए लगाएंगे, कैसे। तो देखो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, सभी एक्स कंपोनेंट लेकर के ये आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। आपको u दिया गया होगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, v दिया गया होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, एक्सेलरेशन a दिया गया होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। तो इन सबको यूज करके इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेट एक्सिस के लिए हम बना सकते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए एक्स इंटू एस एक्स, ठीक है। और वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर एंड वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एस वाई। समझे? ध्यान ये देना है कि जो टाइम है वो दोनों एक्सिस के लिए सेम होगा। जो टाइम वाली क्वांटिटी है वो दोनों एक्सिस के लिए सेम होगी। समझ में आया? बोलिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। देख लो, अगर हम 2 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं। देखो किस तरह से, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। कैसे? देखो, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। अब ध्यान देना, ये जैसे a वेक्टर है तो दोनों कंपोनेंट साथ में ले लेंगे, u में भी ले लेंगे, a में भी ले लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो है s वेक्टर यानी डेल्टा r वेक्टर लिख सकते हैं इसको, जो हमने अभी किया था, डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। और जो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, उसको ऐसे लिखेंगे। देखो, v डॉट v, डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं ना, v डॉट v ऑब्वियसली v स्क्वायर होगा, माइनस u डॉट u इज इक्वल टू 2 इंटू a डॉट s। ठीक है? इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों तरीके से मैं करके दिखा दे रहा हूं। ध्यान देना। नोट कर लिए? क्वेश्चन है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड इट्स एक्सेलरेशन इज i कैप माइनस j कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के तरफ मोशन, जो मैंने बताया ना कि एक्स के तरफ सेपरेट स्टडी, वाई के एक्सिस के लॉन्ग सेपरेट स्टडी, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ड है, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स बेस्ड है। समझ रहे हो ना? तो पहले इस क्वेश्चन को समझो तो बात समझ में आएगी आगे की। हम कहेंगे कि यू एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स एक्सिस के लिए इधर बना लो, दूसरी तरफ वाई का। यू एक्स का मतलब 2 है कि नहीं? ए एक्स का मतलब कितना है? 1 है। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए लिखोगे इक्वल टू, मतलब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में यूनिट भी समझते चलोगे, ये मीटर पर सेकेंड में है। तो टाइम इसमें कितना लिया है? 5 सेकेंड। इसमें भी टाइम 5 सेकेंड का लेना है। पहला क्या पूछा गया? वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी में वी एक्स मिलेगा हमें, वो होगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो देखो, वी एक्स लिखना बाद में, समझो पहले। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स जो है वो है 2 प्लस ए एक्स यानी 1 इंटू टी की वैल्यू 5 सेकेंड, तो आ गया कितना? 7 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप यहाँ लिखोगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो जो वी वाई होगा, यू वाई की वैल्यू जो है वो है 3
-1 इंटू 5 दैट इज -2 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? तो देखो वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट मिल गया हमें, vx मिल गया और vy मिल गया। तो फिर सीधे लिखेंगे यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, यानी कि ये हो जाएगा 7i कैप -2 j कैप। तो जो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी √49 + 2 51। ये स्पीड आ गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड आ गया। सर ये हाँ 453 हो जाएगा। तो tan थीटा जो यहाँ पे आएगा वो जाए कितना, -2/7। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2/7 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये देखो वेलोसिटी निकल गया। ऐसे ही आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, एस एक्स निकालोगे और एस वाई निकालोगे। चलो डिस्प्लेसमेंट आप निकालो जल्दी जल्दी। एस एक्स और एस वाई निकाल के फिर कंबाइन कर दो उनको, एस हो गया, और फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल दो। ठीक है, एक सेकंड, एक चीज और देखो यहाँ पे आप लोग। अब इसी को जैसे वेलोसिटी हमने निकाला अलग अलग सेपरेट एक्सिस के लॉन्ग मोशन की स्टडी करके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन इसको और जल्दी करने का भी तरीका है, क्या, देखो थोड़ा छोटा कर दूं ना ताकि वो भी दिखे हम लोगों को। क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन u दिया गया और a दिया गया है। सीधे आप यहाँ क्या करते कि ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा के निकाल सकते थे। v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ठीक है, तो सीधे v वेक्टर यहाँ निकल जाता है, u वेक्टर लिख दो 2i कैप प्लस 3j कैप, और प्लस a वेक्टर है i कैप माइनस j कैप इंटू 5। तो देखो होगा क्या, ये जो v वेक्टर है ये हो गया 5i कैप और 2i कैप मिलके 7i कैप, और 3j कैप माइनस 5j कैप माइनस 2j कैप, ये डायरेक्ट आ गया ना। तो इससे डायरेक्ट आप स्पीड का ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ निकालोगे, तो यही 7 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज √53, सॉरी √53 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये, अगर सिर्फ वेलोसिटी पूछ दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, तब तो ऐसे लगा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि जब x कंपोनेंट 16 है तो y कंपोनेंट क्या आएगा, तो उस केस में आपको सेपरेट एक्सिस के अलोंग मोशन की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अगला टॉपिक जो हम लोग करेंगे वह है रिवर बोट प्रॉब्लम, विंड प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, वो सभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। सबके दो दो कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, हो सकता है कहीं पे किसी का कोई कंपोनेंट नहीं हो तो उससे कंफ्यूज नहीं हो, उसको जीरो ले लेना है। ठीक है।